आज का हमारा नया क्वेश्चन है राइट डाउन द रोल ऑफ काउंसलर। हम इसमें क्या करेंगे, काउंसलर के रोल को देखेंगे कि क्या क्या रोल्स होते हैं काउंसलर के। फर्स्ट है एजुकेशनल एंड करियर गाइडेंस। जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, एजुकेशनल और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फिर है डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, इसमें भी रोल प्ले करता है। फिर है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिसर्च एंड इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें भी अपना रोल प्ले करता है। फिर है सपोर्टिंग इंक्लूसिव एंड असेसिबल एजुकेशन। फिर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइज़र। फिर है करियर पाथवे कंसल्टेंट होता है। फिर है डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेनर होता है। फिर है ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटेटर होता है। फिर है मीडिया लिटरेसी एजुकेटर होता है। फिर है सॉफ्ट स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच होता है। फिर है साइबर सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी मेंटोर होता है। फिर है ई लर्नर कंटेंट डेवलपर होता है। डिजिटल वेलबींग काउंसलर होता है। फिर है स्टूडेंट एंगेजमेंट स्पेशलिस्ट होता है। फिर है इंडस्ट्री एकेडमिक कनेक्टर होता है। फिर है असेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन एडवोकेट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर। ये सब क्या है, रोल ऑफ काउंसलर हैं। आप देख सकते हैं इनको अच्छे से, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के क्या पर्पस होते हैं हमारा, इसमें फर्स्ट क्या है, असेस लर्निंग। इवोल्यूशन का पर्पस क्या है, लर्निंग को असेस करना। फिर है मीजर स्किल। फिर है इम्प्रूव टीचिंग मेथड। जैसे इवोल्यूशन होता है उसका क्या करते हैं हम, लास्ट में हम देखते हैं कि कितना हमने गेन किया है, तो हम असेस करते हैं लर्निंग को। हमने लर्निंग किया है तो वो हमने उससे कितना सीखा है, कितना स्किल गेन किया है, क्या हमने उससे सीखा है, वो सब हम क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं लास्ट में उसका। फिर है इम्प्रूव टीचिंग मेथड, उससे टीचिंग मेथड भी इम्प्रूव होती है। फिर है टेस्ट टेक्नोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इन्हेंस कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड weakness, ensure student engagement, adapt to different learning style, validate course content, monitor student progress, guide future curriculum design, provide feedback to educator, encourage accountability, support decision making, enhance learning outcome। ये सब हमारा क्या है, पर्पस है किसके, इवोल्यूशन के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू विल प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के लिए कैसे प्लान करेंगे, पहले हम देखते हैं हेल्थ एजुकेशन होता क्या है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट बिहेवियर, प्रोड्यूसिंग चेंजेस इन नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल रिक्वायर टू मेंटेन इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके बिहेवियर को क्या कर जाते हैं, चेंज करते हैं, किसके प्रति, हेल्थ के प्रति। गोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या गोल होते हैं। फर्स्ट है एडॉप्ट टू इलनेस और डिसेबिलिटी। क्या होता है, अडेप्ट करना किसको, इलनेस को और डिसेबिलिटी को। फिर है कोऑपरेट विद द प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी। फिर है लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम व्हेन कन्फ्रंट विथ न्यू सिचुएशन। नई सिचुएशन से क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, लर्न करवाता है हेल्थ एजुकेशन। फिर है प्रिवेंट हॉस्पिटलाइजेशन। हम देखते हैं असेसमेंट फॉर पेशेंट एजुकेशन। देयर आर द 4 स्टेप इन द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एजुकेशन। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा सिस्टमिकली एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द असेसमेंट इज द लर्निंग नीड। 4 स्टेप दी गई है असेसमेंट की। असेसमेंट की कितनी, 4 स्टेप है जो क्या करता है, पेशेंट का एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करवाती है। तो जो असेसमेंट होती है वो क्या होती है, गैदरिंग डाटा होती है, मतलब हमें डाटा को इकट्ठे करने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम डाटा को इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। 4 स्टेप ऑफ असेसमेंट आर, फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट एरिया टू बी असेस्ड। हम कहाँ पे हमारा डाटा को कलेक्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन को, वो हमारा क्या होता है, वहाँ पे हम एरिया को, किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सेकंड हमारा होता है गैदर डाटा,
फिर है डाटा को क्या करना, इकट्ठा करना। फिर थर्ड क्या है हमारा, शॉर्ट एंड कैटेगराइजेशन, कैटेगराइज डाटा। फिर है स्पेसिफाई लर्निंग नीड्स। हम देखते हैं प्लानिंग पेशेंट एजुकेशन क्या है, द असेसमेंट इन्वॉल्वमेंट इन आंसरिंग क्वेश्चन दैट हैव द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर द पेशेंट regardless of how specific and how out of order these questions might be। हम जो प्लानिंग करेंगे हेल्थ एजुकेशन के लिए उसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना, प्रायोरिटी नीड्स देखनी है कि पेशेंट को उसकी क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्पेसिफिक क्या बनाना है, हेल्थ एजुकेशन को बनाना है, और वही हमें उसके हेल्थ से रिलेटेड हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। फिर हम देखते हैं प्रोसीजर टू प्लानिंग पेशेंट एजुकेशन। फर्स्ट क्या है, प्रायोरिटाइज लर्निंग नीड्स। पहले हमें क्या करना है, उसकी लर्निंग नीड्स को क्या करना है, हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है। फिर है नेगोशिएट विद पेशेंट एंड फैमिली। फिर है ऑब्टेन एग्रीमेंट लर्निंग कंटेंट। फिर है सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है प्लान टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। फिर है कम्युनिकेट द प्लान। फिर है डॉक्यूमेंट द प्लान। यहाँ पे हमारे सीईटी के आज के 3 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आप ऐसे ही एमपीएमएसयू के अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।